तो आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन टू एलिप्स, यानी वो क्या कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि एक लाइन जो है वो टेंजेंट टू एलिप्स होगी इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन। देखें, अगर मैं ग्राफिकली ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज माय एलिप्स और यहाँ पे मैं ये मेरे पास वाई एक्सिस है, बल्कि दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर एक लाइन, ठीक है, एक लाइन जो मैं रेड कलर के अंदर लूंगा, एक लाइन जो है विदाउट चले, एक लाइन जो एक सिंगल पॉइंट पे जो है वो इसको टच करती हुई गुजर सकती है, ठीक है। एक लाइन जो है इसको 2 पॉइंट पे भी टच करती हुई पास कर सकती है। अब ये मैक्सिमम एक जो लाइन है वो एलिप्स को 2 पॉइंट पे टच कर सकती है, जैसे यहाँ पे देखें और यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइन जो है विदाउट पासिंग एलिप्स भी पास कर सकती है, ठीक है, विदाउट टचिंग एलिप्स, ठीक है। अब जब वो सिंगल पॉइंट पे टच करेंगे दिस पॉइंट, अब ये वाली लाइन कहलाएगी, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू एलिप्स। इस लाइन को हम बोलते हैं दिस लाइन इज टेंजेंट टू एलिप्स, टेंजेंट लाइन टू एलिप्स, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसकी क्या इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर और बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इसमें अगर आप देखें तो इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास सेंटर है दैट इज एट ओरिजिन, ठीक है, ये आपके पास ओरिजिन है तो इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर है, 0 0 के ऊपर है। ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है, एक्सिस। इसी तरह से बी जो है दिस इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, माइनर एक्सिस। अब अगर आप देखें तो इसमें दिस इज ए, दिस लेंथ इज ए स्मॉल ए, दिस लेंथ इज स्मॉल बी, ठीक है, दिस इज फॉर एलिप्स, ठीक है। अब जब आप इस लाइन को देखते हैं तो लाइन की भी एक इक्वेशन है। अगर मैं वो इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिख लूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब व्हाट इज सी इज द इंटरसेप्ट, ठीक है, सी इंटरसेप्ट है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन जो है वो इस एक्स एक्सिस के साथ कितनी स्लोप बना रही है, ठीक है। अब देखिए चूंकि जब जो टेंजेंट होता है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है। अगर आप देखें तो लाइन और यानी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें तो ये एक ऐसा कॉमन पॉइंट है जो कि एलिप्स के ऊपर भी लाई करते हैं, इस लाइन के ऊपर भी लाई करते हैं, तो बेसिकली ये दोनों का मुश्तरका पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए डेफिनेटली अगर हम इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले, ठीक है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर ले तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते वक्त अगर कुछ इक्वेशन ड्राइव करेंगे तो बेसिकली वही इक्वेशन होगी, वो वहां से ही हमारे पास कंडीशन आएगी कि इस कंडीशन के तहत जो है कोई भी लाइन जो है विदाउट ग्राफिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइन जो है वो टेंजेंट टू एलिप्स है या नहीं है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप y की वैल्यू इंसर्ट कर दें, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करने जा रहे हैं इनको सॉल्व, ठीक है। अगर मैं y सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अगर आप वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन 1 क्या फॉर्म बन जाएगी उसकी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की जगह क्या है, एम एक्स प्लस सी, तो आ गया एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये चीज आ गई। अब देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ये बात कर चुके हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास इसकी जो सिंपल फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये मैं इसलिए इसको नहीं कर रहा क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जब बात की थी एक लाइन का बिहेवियर क्या हो सकता है इसके साथ, उस पर हमने इसको ड्राइव किया था, 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब अगर आप देखें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जो सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है विच इज ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मालूम हुआ कि ये सम जो है, ये मालूम हुआ ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर ही है, जहां पे यहाँ पे a जो है वो a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। जो x है यानी जो b है वो 2a स्क्वायर एम सी के इक्वल है, और c जो है वो a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो देखें अब हमें ये बात भी मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x की दो वैल्यूज आएंगी। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करता हूँ, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 2a। अब इसका मतलब है कि अगर x की हमारे पास दो जो वैल्यूज आ रही हैं वो तब आएंगी जब ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव होगी। अब ये वाली टर्म अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो डेफिनेटली हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी। इसका मतलब है, इससे क्या मतलब होगा कि वो सिर्फ लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस एलिप्स के साथ। अब जो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है डेफिनेटली दैट इज टेंजेंट लाइन। इसका मतलब है अब इस चीज को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो मालूम हुआ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो मालूम हुआ अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो आपकी कंडीशन यही होगी कि कोई भी लाइन जो है वो तब जो है वो टेंजेंट टू एलिप्स होगी जब वो जब उसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। दैट मीन्स के इफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बी स्क्वेयर माइनस 4ac जो है वो इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये वो कंडीशन है जिसकी बेसिस के ऊपर लाइन जो है वो टेंजेंट होती है। अब हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि कंडीशन कैसे आएगी, यानी इन टर्म्स ऑफ जो हमारे पास, यानी यहाँ पे a है, यहाँ पे ये b है और ये c है, ठीक है। तो b स्क्वेयर दैट मीन्स 2a स्क्वेयर एम सी स्क्वेयर, ठीक है, ये b स्क्वेयर है माइनस 4ac व्हाट इज a स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर है, और c क्या है a स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो तो हमने इस पे भी, हमने इसको भी जो है वो सिंप्लीफाई कर रखा है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, ठीक है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास क्या चीज आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a स्क्वेयर, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है, ठीक है, a स्क्वेयर एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी फोर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, अगर यहाँ से मैं अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा जी कि बी स्क्वेयर माइनस सी, ये जो है ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैं पहले इधर ही लिख देता हूँ, बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस बी फोर। अगर मैं दोनों साइड को b4 से डिवाइड कर दूं, आई मीन बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, इस साइड को भी ईच टर्म को बी स्क्वेयर से डिवाइड कर दूं, तो ये बी स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसका मतलब है यहाँ से अगर मैं सी विच इज द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, जो कि इंटरसेप्ट है, अगर मैं इसको फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वेयर, सॉरी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब देखिए सी लेंथ आ गई, हमारे पास सी लेंथ है, इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन जो कि टेंजेंट टू एलिप्स होगी, उसकी इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू रिप्लेस कर दूं इसमें, अगर मैं c को इसमें रिप्लेस करूं तो बन जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसका मतलब है वो दो लाइन हो सकती हैं, ठीक है, वो दो लाइन हो सकती हैं, वो जो है पॉजिटिव ए वाली साइड पे, यानी वो आप मतलब दोनों तरफ से वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं सिंगल एक पॉइंट पे, तो विच इज ए टेंजेंट, ठीक है, जो कि टेंजेंट होगा। अब ये वो कंडीशन है, कंडीशन तो हमने यहाँ पे स्टडी कर ली, दिस इज द कंडीशन जिसकी बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई लाइन जो है वो टेंजेंट टू एलिप्स है या नहीं। अगर इंटरसेप्ट का स्क्वायर लेंथ ऑफ सेमी मेजर के स्क्वायर टाइम्स स्लोप का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएं तो इसका मतलब लाइन विदाउट
प्लॉटिंग ग्राफ हम बता सकते हैं कि वो टेंजेंट टू एलिप्स होगी। उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो ये तरीका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और इक्वेशन ऑफ जो है टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं।